क्या आप जानते हैं कि जिस राज्य को आज उत्तर प्रदेश के नाम से हम जानते हैं, उसे यहाँ तक पहुँचने के लिए 6 बार अपना नाम बदलना पड़ा। जी हाँ, आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के बारे में। एक ऐसा प्रदेश जिसकी पहचान समय के साथ निखरती गई। अगर आप एक स्टूडेंट हैं या इतिहास में रुचि रखते हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। आज हम उत्तर प्रदेश के उन अनसुने पन्नों को पलटेंगे जो शायद ही आपने किताबों में पढ़े हों। उत्तर प्रदेश की कहानी हजारों साल पुरानी है। वैदिक काल की पावन धरती जिसे कभी ब्रह्मार्षि देश तो कभी मध्य देश के गौरवशाली नाम से पुकारा गया, आज हमारे प्यारे उत्तर प्रदेश के रूप में खड़ी है। जरा सोचिए, यह वही जादुई मिट्टी है जहां रामायण और महाभारत जैसे महान महाकाव्यों की रचना हुई और भगवान राम की अयोध्या से लेकर भगवान कृष्ण की मथुरा तक इस प्रदेश ने पूरी दुनिया को धर्म और संस्कृति का पाठ पढ़ाया। सच तो ये है कि यूपी सिर्फ भारत का एक राज्य नहीं, बल्कि सदियों से हमारे देश की धड़कती हुई सांस्कृतिक आत्मा रहा है। आधुनिक इतिहास की बात करें तो 1836 में ब्रिटिश शासन के दौरान इस इलाके को पहली बार अपनी प्रशासनिक पहचान मिली, उत्तर पश्चिम प्रांत। उस समय इसका पावर सेंटर यानी कि मुख्यालय नवाबों का शहर लखनऊ नहीं, बल्कि ताज नगरी आगरा हुआ करता था। और दोस्तों, सबसे चौंकाने वाला फैक्ट तो ये है कि उस दौर में आज की देश की राजधानी दिल्ली भी इसी प्रांत का हिस्सा हुआ करती थी। यानी ऐतिहासिक रूप से उत्तर प्रदेश की सीमाएं और प्रभाव आज की कल्पना से कहीं ज्यादा विशाल और शक्तिशाली थे। साल 1877 में एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ। इस दौरान अवध के आलीशान और सांस्कृतिक इलाके को भी मुख्य प्रांत में शामिल कर दिया गया। इसी के साथ इसका नाम बदलकर उत्तर पश्चिम प्रांत और अवध कर दिया गया। यानी अब आगरा की ताकत और अवध की तहजीब दोनों मिलकर एक विशाल शक्ति के रूप में उभरने लगे थे। 20वीं सदी की शुरुआत में यानी 1902 में इसे एक नया और थोड़ा लंबा नाम मिला, आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत। इसी दौरान प्रशासनिक कामकाज धीरे धीरे प्रयागराज से लखनऊ की ओर शिफ्ट होने लगा। आजादी से ठीक 10 साल पहले साल 1937 में ब्रिटिश सरकार ने इसे छोटा नाम दिया, संयुक्त प्रांत। दिलचस्प बात यह है कि तब भी इसे शॉर्ट में यूपी ही कहा जाता था। यानी आज का यूपी असल में यूनाइटेड प्रोविंसेस का उत्तराधिकारी था। आजादी के बाद एक बड़ी बहस छिड़ी कि इस राज्य का नाम क्या रखा जाए। विधानसभा में आर्यावर्त और हिंदुस्तान जैसे नामों पर भी चर्चा हुई, लेकिन अंत में 24 जनवरी 1950 को आधिकारिक तौर पर इसे उत्तर प्रदेश नाम दिया गया। इसलिए हर साल 24 जनवरी को हम उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं। दोस्तों, नाम और सीमाओं के अलावा उत्तर प्रदेश के खाते में कुछ ऐसे सुपर फैक्ट्स भी दर्ज हैं जो इसे पूरे देश में सबसे खास और ताकतवर बनाते हैं। चलिए जानते हैं यूपी के इतिहास के वो कुछ फैक्ट्स जो हर स्टूडेंट और देशवासी को जानकर गर्व होगा। पहला, राजधानियों का सफर। यूपी की राजधानी हमेशा लखनऊ नहीं थी। 1836 में यह आगरा थी, 1858 में प्रयागराज बनी और 1921 में इसे आंशिक रूप से लखनऊ लाया गया। 1935 में लखनऊ को पूर्व राजधानी घोषित कर दिया गया। दूसरा है प्रधानमंत्रियों का प्रदेश। क्या आप जानते हैं कि भारत को सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री इसी उत्तर प्रदेश ने दिए हैं? इसके अलावा 80 लोकसभा सीटें। राजनीति में कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटें हैं। अगला है विभाजन। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के पहाड़ी हिस्सों को अलग करके एक नया राज्य बनाया गया, जिसे आज हम उत्तराखंड के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश बनने की दास्तां। एक ऐसा राज्य जिसने मगध, मौर्य, गुप्त, मुगल और अंग्रेजों के दौर को अपनी आंखों से देखा है। हमारी इस भारत के राज्यों का इतिहास सीरीज का अगला एपिसोड आप किस राज्य पर देखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी अपने गौरवशाली इतिहास का पता चल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इतिहास को पढ़िए नहीं बल्कि उसे महसूस करिए। मेरा नाम है मोनाली पांडे। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें जागरण जोश।